हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। तो हम इसमें देखेंगे कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और इनमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड कोई है तो उसमें किसको पावर है, ठीक है, वो सब देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो शुरू करते। देखो ट्रिब्यूनल्स आर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जुडिशियल एंड द क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, दे इंटेंड टू प्रोवाइड। अब ये कि क्यों बनाए गए हैं ये, क्योंकि फॉर द फास्टर एजुडिकेशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स। ठीक है, एज वेल एज एक्सपर्टीज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स। अब एक्सपर्टीज देखेंगे हम इसमें, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो कोई किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं तो उन मेंबर्स को भी इसमें लिया जाता है इन ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, जो इसकी मेंबरशिप होती है। अब जैसे कोर्ट्स में काफ़ी केसेस चले होते हैं तो उनकी फास्टर एजुडिकेशन के लिए भी ट्रिब्यूनल्स दिए जाता है, तो उनको स्पेसिफिक कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए फास्टर हो जाए केसेस सॉल्व, तो उस लिए भी इनको बनाया जाता है। ठीक है ना, it performs a number of functions like adjudicating disputes, determining rights between contesting parties, ठीक है, making an administrative decision, reviewing an existing administrative decision and so forth। ठीक है, ये हमने देख ली कि ये इसके फंक्शन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड आर्टिकल्स 323A एंड 323B। अब ये भी याद रखना कि ये ओरिजिनली थे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया जो 1976 का, उसके थ्रू जो है इसमें आर्टिकल इंसर्ट किए गए। कौन से आर्टिकल है, 323A एंड 323B। अब देखो आर्टिकल 323A क्या कहता है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट। ठीक है, पूरा ध्यान रखना है, पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये मेन डिफरेंस है 323A और B में। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। ठीक है, और बल्कि जब 323B है इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो आर्टिकल 323A एम्पावर्स पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल्स for adjudication of matters related to the recruitment and condition of service of public servants। ठीक है, हो गया। और आर्टिकल 323 भी स्पेसिफाई सर्टेन सब्जेक्ट सच एज टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल्स बाय एनेक्टिंग अ लॉ। तो मेन डिफरेंस तो यही याद रखना। थोड़े से वो देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कहा गया 323A में, और इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। ठीक है ना, और 323 में जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, ये देखा है कि एक्सपर्ट मेंबर्स और मतलब टेक्निकल मेंबर्स। ठीक है, अलॉन्ग विद जुडिशियल मेंबर्स। अब काम तो ये क्वाजी जुडिशियल तो काम है ही इनका, तो जुडिशियल मेंबर्स का होना तो है ही है। ठीक है ना, इज़ अ की फीचर ऑफ ट्रिब्यूनल्स विच डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स। उनमें तो वही होंगे जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नोटेड दैट द मेंबर्स ऑफ अ ट्रिब्यूनल मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना है। अब ये देखना है कि इसमें इनकी क्वालिफिकेशन भी क्या चाहिए होती है। जुडिशियल मेंबर जो अपॉइंट होना वो भी। ठीक है, ओनली पर्सन्स विद अ जुडिशियल बैकग्राउंड। अब जुडिशियल मेंबर को जिस पोस्ट पे अपॉइंट होना है तो उसका जुडिशियल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वही चलेगा उसमें। सच एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड लॉयर्स विद द प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, वही अपॉइंट होंगे एज ए जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफाइड दैट देयर इज नो नीड ऑफ अ टेक्निकल मेंबर। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इसमें होते हैं ट्रिब्यूनल, बट देयर इज अ नो नीड ऑफ अ टेक्निकल मेंबर इफ jurisdiction of courts is transferred to tribunals to achieve expeditious disposal of matters। ठीक है, अगर जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में है, अगर वो वाले मैटर कुछ जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं हमारे ट्रिब्यूनल्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि उस केस में कोई टेक्निकल मेंबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है ना, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि नहीं था। ठीक है, इनकी कंपोजिशन में क्या होती है, एक्सपर्ट मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स की क्वालिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।